गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान रूफटॉप सोलर पावर में कौन से स्थान पर है? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें राजस्थान जो है चौथे स्थान पर है। राजस्थान से पहले अगर बात करें तो 3 स्टेट और आते हैं, जिसमें अगर बात करें तो देखो गुजरात जो है राजस्थान से आगे आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो महाराष्ट्र जो है वो भी राजस्थान से आगे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जो है वो भी राजस्थान से आगे है, और राजस्थान जो है कौन से नंबर पर आता है? तो यार ना चौथे स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, कोटा में आयोजित हुई राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान किसे चुना गया है? तो आंसर होगा इसका अनिल कुमार को जो यार ना मिस्टर राजस्थान चुना गया है। और अगर बात करें अनिल कुमार का संबंध कहाँ से आता है? तो यार ना इनका संबंध जो है कोटा जिले से, इनका संबंध जो है वो उदयपुर जिले से आता है। ठीक है ना, कहाँ से आता है? तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, भारत सरकार द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के आयोजन में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा राजस्थान जो इसमें पहले स्थान के ऊपर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें कि भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो कब शुरू हुई थी? रखना 16 दिसंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था, और इसके जो अंतिम समाप्ति है वो रखना 26 जनवरी 2024 को इसकी कर दी गई है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राजस्थान पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका 4 पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उनका नाम आपको जानना है तो आप हमारा कल का वीडियो जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हमारा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा राजस्थान जिला जो है इसमें पहले स्थान के ऊपर आता है, ये आपको याद रखना है। और इसके हम बात करें भाई दूसरे नंबर पर कौन सा स्थान जिला आता है? तो यार ना दूसरे स्थान पर जो आता है चूरू जिला आता है, और तीसरे जिले स्थान पर अगर बात करें तो कोटा जिला जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगला है हमारा, राजस्थान के किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे थे? तो आंसर होगा इसका फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो राजस्थान के जयपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश से किस बालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका ईशा उदावत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ईशा उदावत का संबंध कहाँ से रखना, इनका संबंध आता है पाली जिले से, और याद रखना वर्तमान में जो हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है ये आर्ट्स कॉलेज की वहाँ पे क्या है छात्र है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस साइकिल चालक खिलाड़ी ने लड़कों के व्यक्तिगत परशूट में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका खेताराम चिंगा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक हासिल किया है, और एक साइकिल चालक खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका आंसर जो होगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि अगर बात करें इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो जो हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा उनके द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला लेप्टोस्पायरोसिस रोगी किस जिले में मिला है? तो आंसर होगा इसका भिलवाड़ा जिले के अंदर मिला है। अगर बात करें लेप्टोस्पायरोसिस रोग के बारे में, तो ये जो रोग है चूहे के मूत्र से फैलने वाला रोग है, और प्रदेश में ऐसा पहला मामला है जिसमें ये रोगी जो मिला है वो भिलवाड़ा जिले के अंदर मिला है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से राजस्थान से किन को सम्मानित किया जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में, तो यार ना वर्तमान में अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कुल मिला के जो 132 पद्म पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे उपरोक्त सभी। ठीक है ना, याद रखना है कि भाई अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद इन दोनों को याद रखना, ये दोनों जो है मांड गायिका से संबंध रखते हैं। कहाँ से? इन दोनों का संबंध आता है मांड गायकी से, इनका संबंध आता है, और इनको यार रखना पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जानकी लाल भांड का, तो यार रखना ये बहुरूपिया का कलाकारी का करता है ना, ये एक तरीके से क्या है बहुरूपिया जो कलाकार है, और इनको याद रखना मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इनका संबंध जो भिलवाड़ा जिले से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें लक्ष्मण भट्ट का, तो ये जो ध्रुपद गायकी होती है उस ध्रुपद गायकी से संबंध आता है लक्ष्मण भट्ट का, इनका ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें माया टंडन का, तो माया टंडन का आपको याद रखना है कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। ठीक है ना, यानी जो सड़कों पर अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उनको किसी प्रकार की सहायता की अगर आवश्यकता है तो माया टंडन जो है वो सहायता उपलब्ध करवाती है। यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जो है माया टंडन को यहाँ पर जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन राजस्थान से अगर बात करें तो 4 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, और व्यक्ति कितने हैं तो यार रखना व्यक्ति है हमारे 5, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें से अगर हम बात करें 5 लोगों तो मिलेगा पद्म भूषण विभूषण, और 17 को क्या मिलेगा पद्म भूषण, और 110 को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान से हमारे 4 पद्म पुरस्कार मिलने वाले हैं, जिसमें से अगर हम बात करें अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायिका के अंदर मिलेगा, जानकी लाल भांड को बहुरूपिया कलाकार के रूप में मिलेगा। इनका संबंध कहाँ से है तो भिलवाड़ा जिले से आता है, मंकी मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। लक्ष्मण भट्ट को अगर हम बात करें तो ध्रुपद गायकी के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिलने वाला है। माया टंडन की अगर बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता है, सड़क सुरक्षा से संबंधित ये कार्य करती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान के किस उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो आंसर होगा इसका हरिशंकर भामड़ा का यहाँ पर निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हरिशंकर भामड़ा की तो ये यार जो उप मुख्यमंत्री जो बने थे ये भैरव सिंह शेखावत जो थे, ये उससे यार उसके कार्यकाल में जो है मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो हरिशंकर भामड़ा को यार राज्यसभा सदस्य भी इनको बनाया गया था। 1978 से लेकर 84 तक इनको यार राज्यसभा का सदस्य भी इनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें चूरू से ये यानी चूरू विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रहे थे, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं इनकी डिटेल के बारे में कि हरिशंकर भामड़ा भैरव सिंह शेखावत की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे, चूरू विधानसभा के 3 बार विधायक भी रहे थे। इसके अलावा 1978 से लेकर 1984 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। इसके अलावा लोकसभा के ये सभापति भी राज्यसभा जो विधानसभा है उसकी सभापति भी ये रहे थे, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर का इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का पहला ऑफलाइन संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बस इसके अलावा और कुछ इसमें याद नहीं रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर ने रिसर्च हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ में MOU किया है? तो आंसर होगा इसका टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर US के साथ में यहाँ पर समझौता किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में तो इनकी VC का नाम आपको याद रखना है। इनकी VC का नाम है सुनीता मिश्रा, ठीक है ना। इनकी VC का नाम क्या है तो सुनीता मिश्रा इनकी VC का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इनकी डिटेल के बारे में कि अगर हम बात करें यहाँ पे सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो कुलपति है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा और टेक्सास टेक के जो लॉस मैकमेगन है, इन्होंने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU में अगर बात करें तो दोनों संस्थानों ने शोधकर्ता एक साथ रिसर्च कर सकेंगे, साथ ही साथ दोनों विश्वविद्यालय आपसी सहयोग से विज्ञान के क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इनके बीच में एक समझौता किया गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सीख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है? पहले तो हम बात करते हैं देखो ये मिशन सी है क्या एक्चुअल में। मिशन सी से अगर याद रखना, सी का मतलब ये वाला सी नहीं है यहाँ पे, इस सी का मतलब है यहाँ पे इस सी से, है ना। यानी यहाँ पर ये जो मिशन सी है किससे संबंधित है? एक तरीके से महिलाओं से संबंधित है। इसमें अगर बात करें महिलाओं को यहाँ पर ऋण प्रदान किए गए हैं, उनको और इस प्रकार की सुविधा दी गई है ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, इसके लिए मिशन सी को चलाया गया है। इसी के लिए याद रखना भी हमारे जो झुंझुनू जिला है उनके जो कलेक्टर हैं चिन्मय को यहाँ पर डॉक्टर चिन्मय जो है इनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया स्कोच अवार्ड से, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि अगर हम बात करें जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है जिला प्रशासन एवं महिला अधिकार विभाग की ओर से किए गए नवाचार मिशन सी के तहत मिला है, जिसमें महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण ऋण जैसी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई थी। और साथ ही याद रखना जो महिला है उनके अंदर जो अगर बात करें जो सुविधा इनको प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए इन्होंने काफ़ी बेहतर प्रयास किया है, इसके लिए इनको अवार्ड प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो इसका सिंपल सा आपको आंसर रखना 15 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक इसको चलाया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 व 28 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित होने वाले 84वें अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्थान से कौन शामिल होने वाले हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा वासुदेव नेवनानी जो यहाँ पर शामिल होने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि वर्तमान में हमारे राजस्थान विधानसभा के विधानसभा के क्या है अध्यक्ष है ना। और याद रखना ये इस बार में वर्तमान कौन सी विधानसभा चल रही है तो ये 16वीं विधानसभा यहाँ पर चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें प्रेमचंद बैरवा की जो हमारे मुख्यमंत्री है उप मुख्यमंत्री है, और कालीचरण सर्राफ की अगर बात करें तो इनको यार ना प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम रखा गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शुरू हुआ सांबर उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है?
तो आंसर इसका लेकर 26 से लेकर 28 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई सांबर उत्सव का आयोजन, जो पहले अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है उन्होंने इसे वापस पुनः शुरू किया है। कांग्रेस सरकार के समय में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको वापस शुरू किया है। अगर बात करें दिया कुमारी जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है, इनके द्वारा यार ना इनको पुनः शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन भी दिया कुमारी के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका ख्वाहिश शर्मा ने। अगर बात करें ख्वाहिश शर्मा का संबंध कहाँ से आता है, तो सीकर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर खेताराम चिंगा ने साइकिल के अंदर यार ना गोल्ड मेडल हासिल किया है, विमला माचरा ने भी यार ना साइकिल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है, और अतेश चतुर्वेदी की हम बात करें तो इन्होंने जो जूडो के अंदर यार ना रजत पदक हासिल किया है, वो भी किस वर्ग में, तो 73 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है अतेश चतुर्वेदी ने। तो ये सारे अवार्ड के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।